नमस्कार दोस्तों आज की कहानी सुन करके आपको लगेगा कि भाई इंसान की मेहनत और पैसा एक तरफ, लेकिन अगर किस्मत और वक्त साथ ना दे तो अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार की शामत आ जाती है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आज की घटना बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी है कुणाल और उनके परिवार की। ये परिवार किसी बड़ी मुसीबत में नहीं था, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आप किसी के रास्ते में नहीं जाते, बल्कि कोई अनजानी चीज़ आपके रास्ते में आ जाती है और एक बार वो आपके पीछे पड़ जाए तो फिर वो ये नहीं देखती कि आप अच्छे इंसान हैं या फिर बुरे। ये बात है साल 2023 की। कुणाल अहमदाबाद के एक पुराने से पर साफ सुथरे घर में रहते थे। परिवार में कुणाल, उनकी पत्नी, उनके बूढ़े माता पिता और एक छोटी सी प्यारी सी उनकी बेटी थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल था, लेकिन एक रात कुणाल के पिताजी, जो थोड़े जल्दी सो जाते थे, उनकी आँख अचानक खुली। उन्होंने महसूस किया कि उनके बिस्तर के ठीक बगल में कोई खड़ा है। वहां पर अंधेरा था तो उन्हें लगा शायद कुणाल की माँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। उन्होंने आवाज दी, सुनती हो, पानी चाहिए क्या? लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। वो आकृति बस वैसी ही खड़ी रही। कुणाल के पिताजी ने हाथ बढ़ा कर के साइड टेबल का लैंप जलाया और जैसे ही रोशनी हुई वहां कोई नहीं था। उनके पिताजी को लगा कि ये शायद उनका वहम है, लेकिन उस रात उन्हें फिर नींद नहीं आई। उन्हें ऐसा लगता रहा जैसे अंधेरे कोने से कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। अगले दिन उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई। कुणाल की मां ने हंस करके कहा, अरे रात में ज़्यादा सोच लिया होगा आपने। मुझे भी कल किचन में ऐसा ही लगा था कि पीछे कोई है, पर वो तो हवा का झोंका रहा होगा। लेकिन हकीकत में दोनों के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। कुणाल की नौकरी ऐसी थी कि उसे घर पहुंचते पहुंचते रात के करीब 12, साढ़े 12 या फिर 1 भी बज जाते थे। अब घर का जो मेन दरवाज़ा था, उसकी कुंडी बहुत ज़ोर से आवाज़ करती थी, चुरुर चुरुर करके। कुणाल को लगता था कि रोज़ रोज़ रात को शोर मचाऊंगा तो बेचारे बाबूजी की नींद खराब हो जाएगी। तो कुणाल ने एक तरीका निकाला घर में आने का। उनके घर के पीछे एक छोटी सी गली थी
और घर की दीवार करीब 6 फीट थी। कुणाल अपनी बाइक को गली में खड़ी करता था और फुर्ती से दीवार फांद करके आंगन में उतर जाता था। एक दिन की बात है, शनिवार की रात थी। सन्नाटा इतना था कि कुत्ते की भौंकने की आवाज भी मीलों दूर से सुनाई दे रही थी। कुणाल ने दीवार पर हाथ रखा और ऊपर चढ़ा और जैसे ही नीचे आंगन में उसने जंप मारी था, वो जमीन पर नहीं गिरा, वो किसी इंसान के शरीर पर गिरा। उसे लगा शायद घर में कोई चोर घुसा है। कुणाल हड़बड़ा करके पीछे हटा और बोला, कौन है वहां? अंधेरे में उसे एक बहुत ही दुबला पतला आदमी जमीन पर बैठा दिखाई दिया। उस आदमी ने अपनी गर्दन धीरे से कुणाल की तरफ घुमाई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इंसानों की नहीं होती। वो आदमी खड़ा हुआ और कुणाल की तरफ एक कदम बढ़ाया। कुणाल बुरी तरीके से डर गया। उसने भाग करके आंगन का स्विच ऑन किया। रोशनी होते ही कुणाल ने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। आंगन का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई इतनी जल्दी दीवार फांद करके भाग नहीं सकता था। कुणाल का शरीर पसीने से भीग गया। अब घर में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही थी। पत्नी को रात में पायलों की आवाजें सुनाई देती थी, जबकि घर में कोई भी पायल नहीं पहनता था। उन्होंने तय किया कि ये घर भारी है, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने शहर के दूसरे हिस्से में दूर जाकर के एक 2 मंजिला बंगला किराए पर लिया। सबको लगा कि चलो अब वो बुढ़ा या जो भी परछाई वहां पर थी उससे पीछा छूट गया। लेकिन नए घर में आते ही चीजें और भी ज्यादा डरावनी हो गईं। एक दिन दोपहर में कुणाल की मां आंगन में सीढ़ी के पास खड़ी थी। अचानक बिना किसी के छुए वो भारी लोहे की सीढ़ी कुणाल की मां के ऊपर गिर गई। मां का सिर फट गया, उन्हें टांके लगाए गए। अभी ये सदमा कम नहीं हुआ था कि कुणाल की 6 साल की बेटी जो आंगन में खेल रही थी भागती हुई अंदर आई और अपनी मां की गोद में जाकर के छिप गई। वो कांप रही थी बुरी तरीके से। उसने बताया, मम्मी वो बाहर लाल साड़ी वाली आंटी हवा में लटकी हुई है। कुणाल की पत्नी बाहर गई, वहां कोई भी नहीं था, पर उस जगह की हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां भी कंपा जाए। कुणाल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उनके साथ ही क्यों हो रहा है। वो एक पुराने तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक घर आया
और घर को देखते ही बोला, बेटा, तुमने घर बदला, शहर बदला, पर वो चीज तुम्हारे साथ आई है। वो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से नहीं, बल्कि तुम्हारे साए से जुड़ गई है। तांत्रिक ने रात को घर के नीचे वाले बंद कमरे के बाहर बैठ करके पूजा शुरू करी। उन्होंने चेतावनी दी कि पूजा के दौरान कोई भी आवाज नहीं करेगा। अगर मंत्रों के बीच कोई दूसरी आवाज आई तो वो रूह बेकाबू होकर किसी को भी जाने नहीं देगी, किसी की भी जान ले सकती है। रात के 2 बज रहे थे। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। तभी कुणाल का एक साला, जो अचानक गांव से आया था और उसे इस पूजा के बारे में नहीं पता था, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। अंधेरे में उसे सीढ़ी पर एक बहुत लंबा, बहुत काला सांप दिखा, जो उसकी तरफ फन खड़ा किए हुए था। वो लड़का बुरी तरीके से डर गया और चीखने लगा, सांप सांप, बचाओ बचाओ। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो सांप अचानक हवा में उछला और देखते ही देखते धुएं में बदल गया। तांत्रिक का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और बोले, अब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुमने उसे रोकने का मौका खो दिया। आज भी वो परिवार कहाँ है, किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि कुणाल आज भी घर बदलता रहता है, लेकिन वो साया, वो कभी सफेद कपड़ों में, कभी सांप के रूप में, आज भी उनके साथ साथ चलता रहता है। वो कौन है और क्यों पीछे पड़ा है, ये राज शायद उस साये के साथ ही चला गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की कहानी और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय।